हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 सांख्यिकी से यानी क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें आपको जो है माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना सिखाएंगे। लेकिन एक ऐसा है तो माध्य, माध्यक जो बहुलक है ये अवर्गीकृत आंकड़ों का है। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक, बहुलक जो है निकालना बहुत ही आसान है। केवल आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक ना। एक बार देखने के बाद जो है दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार अगर समझ गए अच्छा तरह से तो। देखिए, सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल में दिया है कि 8, 6, 5, 13, 7, 10, 9, 12, 18, 14 का माध्य निकालें। देखिए, माध्य का जो नाम होता है, हम माध्य को औसत भी बोलते हैं, समांतर माध्य भी बोलते हैं। ठीक, एवरेज भी अंग्रेजी में एवरेज बोला जाता है। तो माध्य निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, माध्य यानी औसत का आप लोग जानते हैं सूत्र कि औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योगफल बटा में कुल संख्या। लेकिन याद रखिएगा, क्लास 10 में जो है सेम वही है, लेकिन जो है आपको केवल जो है सूत्र अलग लिखना है, केवल सूत्र अलग लिखना है। और वो सूत्र क्या है तो देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ लिख देना है माध्य बराबर, माध्य बराबर, माध्य को जो है यक्स बार से लिखते हैं। देखिए, इसका सूत्र होता है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn। अब बटा में होता है क्या चीज़ तो n हो जाता है, बटा में क्या हो जाता है n। देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि x1 x2 x3 जो है ये दिए गए आंकड़े हैं। देखिए, ये जो दिया है यही है, इस सबको जो है जोड़ना होगा हमको। तो देखिए कितना पहले लिखते हैं तो लिख देंगे 8 प्लस 6 प्लस कितना लिखेंगे 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 10 प्लस हो जाएगा आपका 9 प्लस 12 प्लस कितना 18 प्लस 14। अब बटा में गिन लीजिए कुल कितने आंकड़े हैं, इसको हम लोग गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बटा में हम लोग कितना रख लेते हैं 10। अब क्या काम करते हैं, इस सबको हम लोग जो है जोड़ देते हैं। देखिए जोड़ रहे हैं 4 8 12 2 14, एक बार और 4 8 4 12 12 2 14 14 9 23 23 23 23 23 23 7 30 3 33 33 5 38 38 6 38 6 हो जाएगा 44 44 8 52 52 का कितना होता है तो 2 हो जाएगा। हासिल कितना लगा 5 लग गया। एक बार और जोड़ लेते हैं। देखिए 4 8 4 12 2 14 14 9 23 23 23 23 23 7 30 30 7 3 33 5 38 6 44 8 52 का 2 हासिल 5। अब देखिए इसको जोड़ते हैं 1 2 3 3 4 4 अब 5 हासिल लगा था, कितना हुआ तो 9, यानी 92 बटा में कितना हो जाएगा 10। इसको कटा देंगे, कितने बार में कट जाएगा तो 10 9 90, बचा कितना 2, भागा नहीं जाएगा, दशमलव हो दे देंगे, 20 हो जाएगा, 10 दूना का 20, यानी कितना हो जाएगा तो 9.2। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है माध्यक से। दूसरा सवाल है क्या चीज़ से, माध्यक से। माध्यक में क्या दिया है कि 9 12 18 13 16 25 19 24 16 का माध्यक निकालें। देखिए, माध्यक निकालने से पहले हम लोग का काम करते हैं कि जो दिए गए जो आंकड़े हैं उनको बढ़ते क्रम या घटते क्रम, आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। आप स्वतंत्र हैं, या तो बढ़ते क्रम में नहीं तो घटते क्रम में लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, हम बढ़ते क्रम में ही लिखते हैं। ठीक ना, तो पहले का यहाँ पर लिखेंगे बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटा को देखते हैं। इसमें सबसे छोटा क्या है तो सबसे छोटा जो है 9 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, चाहे लिख देते हैं एक बार बढ़ते क्रम में लिखने पर ठीक।
तो अब बढ़ते क्रम में देखिए सबसे छोटा 9 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, तो 9 लिख देते हैं। 9 से अब देखिए बड़ा क्या है, 9 के बाद बड़ा आने वाला क्या इसमें है, तो 9 के बाद जो है 12 है, तो यहाँ पर 12 लिख लेते हैं। 12 से अब बड़ा क्या है इसमें, देखिए 12 के बाद क्या है, 13 है। 13 के बाद क्या इसमें, 14 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 है, 16 लिख देते हैं। 16 के बाद 17 नहीं है, 16 दो बार है, तो यहाँ पर 2 बार 16 लिख दिए। ठीक, अब देखिए 16 के बाद क्या है, 18। 17 नहीं है, 18 है, तो यहाँ पर हम लोग जो है क्या लिख देते हैं, 18 लिख देंगे। फिर क्या लिख देते हैं, 18 के बाद क्या है इसमें, 19 है, तो 19 लिख देते हैं। 19 के बाद 20 है, देखिए 20 नहीं ना है, 20 नहीं है, 20 नहीं है तो कितना है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, 24 लिख देते हैं। इसके बाद 24 के बाद 25 लिख देते हैं। अब देखिए लिखा गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए हम लोग सही लिखे हैं, बढ़ते क्रम में लिख लिए। अब क्या काम करना होगा कि इसमें जो है कुल पदों की संख्या देखना होगा कितना है, तो पदों की संख्या यानी यन, पदों की संख्या क्या चीज़, तो यन लिख लेंगे। यन बराबर कितना होगा, तो कुल कितना गिने थे, तो 9 आया था, तो यन का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर n/2 निकाल लेते हैं, n/2 निकाल लेते हैं, यानी n का मान कितना है, 9 और बटा में क्या है 2, इसको कटा देते हैं। 2 चौका 8, एक बचेगा, दशमलव देंगे, 10 हो जाएगा, 2 पाँचे 10, यानी कितना आया, 4.5 आया। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि 4.5 आया है, तो पॉइंट को छोड़ दीजिए, पॉइंट को नहीं लेंगे, पॉइंट के पहले क्या है, तो 4 है, तो 4 को दोनों तरफ से यानी बाएं साइड से और दाएं साइड से घेर देते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 आया है, तो 1 2 3 4, यहाँ से हम लोग जो है घेर लेते हैं। अब इधर से दायां से देखते हैं, 1 2 3 4, इधर से भी हम लोग क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। बच गया कितना, तो 16 बच गया, 16 बचा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी क्या लिख देंगे, तो माध्यक बराबर 16, ये क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक, अब देखिए तीसरा सवाल में भी हमको जो है माध्यक ही निकालना है। तीसरा सवाल में भी क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। लेकिन माध्यक से पहले ये समझ लीजिए कि इसमें भी माध्यक निकाले, इसमें भी माध्यक निकाले, ठीक ना। तो अब इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें जो है बच गया था हमारा 16, तो आंसर हो गया। आया अगर कहीं न बचे तो क्या होगा, तो वही बात इसमें आज हम लोग सीखेंगे। देखिए पहले इसको हम लोग जो है बढ़ते क्रम में लिखने पर, बढ़ते क्रम में लिखने पर, तो देखिए बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटा से चालू कीजिए। छोटा क्या इसमें दिख रहा है, तो छोटा आपको दिख रहा होगा क्या चीज़, 4 है, तो 4 लिख लेते हैं। ठीक, 4 के बाद 5 है, 5 लिख लिए। 5 के बाद 6 भी है, 5 के बाद देखिए 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं। लेकिन एक जगह और 6 है, तो यहाँ पर एक और 6 लिख देते हैं। 7 नहीं दिख रहा है, 7 नहीं है, कितना है, 8 है, तो 8 लिख देते हैं। 8 के बाद 9 कहीं पर है, देख लीजिए, 9 नहीं है, 9 नहीं है, क्या है, 10 है, तो 10 लिख देते हैं। 10 के बाद 11 कहीं पे नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, 15 लिख लेते हैं। 15 के बाद 16 नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 20 है यहाँ पर, तो हम लोग 20 लिख लेते हैं। इसके बाद कितना लिख लेते हैं, 21, देखिए 21 दिखाई दे रहा है, नहीं, 22 भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्या है, 23 है, तो हम लोग 23 लिख लेते हैं। 23 के बाद क्या लिखेंगे, 24, देखिए 24 नहीं है, 25 भी नहीं है, 25 नहीं है, क्या है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 है, तो 29 लिख लेते हैं। ठीक, लेकिन लिखने से पहले इसको एक बार काउंट कर कर देख लीजिए, हम लोग गलत तो नहीं लिखे हैं। इसमें कितना पद आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर वाला गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है।
अब क्या काम करते हैं, इसमें अब n का वैल्यू लेते हैं। n का मान इसमें कितना हो जाएगा, तो इसमें जो है आपको n का जो मान होगा, n का मान जो हो जाएगा वो कितना होगा, तो 10 हो जाएगा। 10 गिने थे हम लोग। अब यहाँ पर n/2 निकाल लीजिए, n/2 निकाल लेते हैं। तो n/2 यानी 10 बटा में कितना 2, कटा देते हैं। कितने बार में कट गया, 5 बार में कट गया। देखिए इसमें दशमलव नहीं आया, कितना आया है, केवल 5 आया। तो 5 आया, तब हम लोग क्या काम करेंगे, दोनों साइड से 5-5 को लेकर घेर देते हैं। देखिए इधर से 1 2 3 4 5, यहाँ से हम लोग 5 घेर दिए। इधर से 1 2 3 4 5 घेर दिए। अब देखिए, अब हमारा जैसे इसमें जो है 16 बचा था, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं बचा। तो इसमें कुछ नहीं बचा तो हम लोग क्या काम करते हैं कि इधर से यानी बायां से गिने थे तो लास्ट में क्या आया था, 8। इधर से गिने थे दाएं से तो क्या आया था, 10। अब इस दोनों को जो है औसत निकाल लेते हैं, माध्य निकाल लेंगे, वही जो है क्या हो जाएगा, तो हमारा माध्यक हो जाएगा। तो यहाँ पर अब माध्यक बराबर लिखेंगे। देखिए माध्यक बराबर हो जाएगा 8 + 10 लिख देंगे। 8 प्लस कितना हो जाएगा, 10, अब बटा में कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए 10 8 कितना होता है, तो 18 बटा में 2। इसको कटा देंगे, कितने बार में कट गया, 9 बार में। 9 जाकर यही क्या हुआ हमारा, तो आंसर हो गया। ठीक। अब देखिए लास्ट है चौथा क्वेश्चन, बहुलक से है। किससे है, तो बहुलक से है। देखिए कह रहा है कि 16 5 18 5 5 3 6 9 5 11 5 14 5 12 7 5 का बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए आप जानते हैं कि सर्वाधिक बारंबारता वाला जो मान होता है वही जो है बहुलक होता है। तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट अगर बहुलक लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुलक लिख सकते हैं, यानी बहुलक बराबर, देखिए इसमें सबसे अधिक बार आने वाला संख्या कौन है, तो सबसे अधिक बार आने वाला संख्या जो है इसमें 5 है। देखिए 5 जो है कई जगह आया है, सबसे अधिक बार जो है 5 आया है, इसलिए 5 ही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा आंसर। क्यों, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि सर्वाधिक बारंबारता वाला पद बहुलक कहलाता है। हो गया, बस कितना आसान था। इसी तरह से अगर आप एक बार देख लीजिए, और देखने के बाद जो है आपको ज़िंदगी भर जो है माध्य माध्यक बहुलक जो है अवर्गीकृत आंकड़ा में नहीं अथु होगा।